व्युणजनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सावम भोक्ष्यामि नियमसारम केवली श्रुत केवली भणितम नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा ज्ञान करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब परम प्रत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने
एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा यहाँ पर छठवां अधिकार चल रहा है जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार। उसके कुछ अंतिम कलश की चर्चा यहाँ चल रही है। कल प्रारंभ किया था। कलश नंबर 151 है। पाठ करता हूँ। पुण्य पाप को नाश काम को खिरा दिया है, महल ज्ञान का अरे काम नाशीस रहा है। पुष्ट गुणों का धाम वो रजनी का नाशक, तत्वेदी जन नमे उसी को हम भी नमते हैं। परम प्रबलदायी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही समझाना चाहते हैं कि अपना जो भगवान आत्मा है वह पुण्य पाप के नाश करने वाला है, वीतराग स्वरूप है। पुण्य पाप को नाश काम को खिला दिया है। जो तत्ववेदी जन हैं, जो तत्व में निष्णात हैं, जिन्हें अरिहंत परमात्मा के द्वारा जो बताया गया तत्व है, उनके हृदय में, उनके ज्ञान की पर्याय में अपने तत्व के प्रति, अपने शुद्धात्मा के प्रति जिनको निर्मल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वे भी पुण्य पाप का नाश करते हैं। जिसने पाप की राशि को नष्ट किया है और जिसने पुण्य कर्म के समूह को हना है, जिसने पाप की राशि को नष्ट किया है। पाप की राशि कौन सी है? अपनी आत्मा में जो संसार अवस्था में जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, वही वास्तव में पाप की राशि है। और ज्ञानियों ने अंदर में अपना जो वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है उसको अपना जाना, उसको अपना माना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न किया। वे जीव वास्तव में मोह राग द्वेष रूपी पाप की राशि को नष्ट करते हैं। जिसने मदन काम आदि को खिला दिया है, जो प्रबल ज्ञान का महल है। कैसा है वह? शुद्धात्मा ज्ञान का महल है, ज्ञानेश्वर है। जैसे मिश्री अपने मिठास से भरी हुई होती है, ऐसे ही चैतन्य वस्तु जो है ज्ञान का महल है, ज्ञान का भंडार है, जिससे तत्ववेता प्रणाम करती है। क्या किसको करते हैं? वह चैतन्य वस्तु ज्ञानेश्वर उसे नमस्कार करती है। कैसे नमस्कार करती है? सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर परद्रव, प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जब पर्याय उस चैतन्य द्रव का आश्रय लेती है, वही वास्तव में वह उनका नमस्कार कहलाता है। समस्त वेद विज्ञानी जी इस प्रकार से अपने चैतन्य वस्तु का नमस्कार करते हैं, जो प्रकरण के नाश स्वरूप है। अर्थात जिसे कोई कार्य करना शेष नहीं रहा है। समझ गया? जो कृत्यकृत है, जो पुष्ट गुणों का धाम है, अनंत गुणों का धाम है अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उससे वह भगवान आत्मा पुष्ट है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विबुद्ध शक्ति, सर्वदर्शिक शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों से वह भगवान आत्मा पुष्ट है, कृत है।
जिसने मोह रात्रि का नाश किया है। किसका नाश किया है? मोह रात्रि है नी? मोह रात जिसके परिणाम को अंधेरा कहते हैं, समझ रहे? जैसे अंधेरे में कोई वस्तु दिखती नहीं है, ऐसे ही जिनके हृदय में, जिनके ज्ञान की पर्याय में मोह बस रहा है, उन्हें उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। समझिए आप, ना तो अंदर की चीजें दिखती है ना बाहर की चीजें दिखती हैं। समझे? ऐसा ज्ञानी जीवों ने अपनी ज्ञान की पर्याय द्वारा, निज ज्ञान द्वारा उस मोह रात्रि का नाश किया है। उसे सहज तत्व को हम नमस्कार करते हैं। ऐसा परम प्रबंधाई देव मुनराज उस चैतन्य वस्तु को नमस्कार यहाँ पर करते हैं। देखिएगा अब आगे इसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसका खुलासा किया है इस कलश का, उसकी चर्चा अपन पढ़ रहे हैं। नियम सार प्रवचन है, तीसरा भाग है, 874वें नंबर के पेज पर यह चर्चा है। सहज तत्व प्रबल ज्ञान महल के समान है। सहज तत्व जिसे किसी ने बनाया नहीं है, अकृत्रिम जिनबिंब है, अपना ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का महल है। समझना? जिस प्रकार मजबूत महल पर्वत को झकझोर देने वाली हवाओं से भी नहीं दिखता है। पर्वत है, मजबूत है, समझे आप? कैसी भी आंधी तूफान आए लेकिन उसे कोई हिला नहीं सकता है। ऐसे ही देह देवल में विराजमान चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञान का महल है। उसे कोई भी शरीर रागादिक परिणतियाँ, शरीर तो अत्यंत भिन्न है ही, लेकिन अंदर में होने वाले जो रागादिक परिणतियाँ हैं उनसे भी वह भगवान आत्मा हिलता नहीं है, डुलता नहीं है। समझे? मजबूत है। जिस प्रकार मजबूत महल को पर झकझोर देने वाली हवाओं से भी नहीं गिरता, उसी प्रकार यह ज्ञान महल भी पुण्य पाप रूपी हवाओं से चलायमान नहीं होता है। कौन सी हवाओं से? पुण्य पाप रूपी। तो आत्मा में, संसार अवस्था में जो पुण्य पाप रूपी परिणाम होते हैं उनसे अपने भगवान आत्मा चलायमान नहीं होता है। समझ गए नहीं आप? पापा, शरीर तो आत्मा से अत्यंत भिन्न है ही, लेकिन आत्मा की पर्याय में जो शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं उनसे भी मेरा भगवान आत्मा कभी चलायमान नहीं होता है। ऐसा ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है। उसकी ज्ञानी जी उसकी दृष्टि करती है, उसमें अपनापन स्थापित करती है और उसी का लक्ष्य करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ती है। कहते हैं अपने स्वरूप को नहीं चला, पुण्य पाप रूपी हवाओं से चलायमान नहीं होता है। ऐसी अखंड वस्तु है। भले ही आत्मा की पर्याय में पुण्य पाप के परिणाम होते अवश्य शुभाशुभ परिणाम, लेकिन वह तो टंकोट कील की भांति है, बिल्कुल भी चलायमान आज तक नहीं हुआ है। अनादि काल से। बाबा आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, तो आपकी आवाजें इधर आ रही हमारे पास। क्या अनादि काल से हमारी आत्मा में संसार रूपी पर्याय रही, मोह राग द्वेष रूप रही, लेकिन कभी भी वह एक बन के नहीं रही है, भिन्न बन के रही है। समझ में आया? कभी भी अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा एक समय भी हिलता डुलता नहीं है। ऐसा टंकोत क्यों है? पर्वत की तरह कितने भी राग द्वेष के परिणाम हुए लेकिन वह कभी भी चलायमान होता नहीं है। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति शरीर और रागादि के पीछे पड़ी हुई है, जिसे अरिहंत भगवान दर्शन करने के लिए कह रहे हैं। इसको तुम उसके दर्शन करो जिसके दर्शन से 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण मिट जाता है।
अरूपी है वस्तु वह। ज्ञानियों ने शास्त्र के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर गुरु के उपदेश से उस वस्तु को प्राप्त किया है। अभी तो आचार्य कुंकुम देव ने समय सार जी के 5वें नंबर की गाथा में कहा है। और प्राप्त नहीं किया होता तो हमें प्राप्त करने का क्यों कहते? जहाँ पंचम काल में ये काम नहीं हो सकता है। आचार्य कुंकुम देव थे, पंचम काल के ही मुनिराज थे, उन्होंने अपनी पर्याय में प्राप्त किया। उन्होंने और समस्त जीवों को उसको प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। एक बार इस तत्व को आप सुनो, अपनी आत्मा की पर्याय में निर्णय करिएगा आप उसे। अब आप निर्णय ही नहीं करो, अभ्यास ही नहीं करो, पहले से ही कहने लग जाओ, वो तो बड़ा मुश्किल है। क्या पहले से तुमने कठिन मान रखा है तो तुम प्राप्त होने वाली ही नहीं है वो चीज। आप पहले सुनिए अरिहंत परमात्मा की दिव्यध्वनि वाणी को, शास्त्र को, और फिर आप उसे अपने जीवन में उतारिए। उसके बाद कहिए कि भाई साहब प्राप्त नहीं हो सकता है। त्रियंच गति के जीव यह काम कर लेते हैं, नारकी जीव काम कर लेते हैं, हम कह मनुष्य होकर ऐसी बातें करते हो, शोभा नहीं देता है। सभी इतने अनंत अनंत जीव हो गए ना भाई साहब, सिद्ध परमात्मा बन गए हैं। कितने सिद्ध परमात्मा हैं? अनंत अनंत हैं भैया। फिर सबने अपनी आत्मा में इस प्रकार का वेद ज्ञान जलाकर अपनी चैतन्य तत्व को प्राप्त किया है। कोई कठिन बात नहीं है। तो कहते हैं उसी प्रकार यह ज्ञान महल भी पुण्य पाप रूपी हवाओं से चलायमान नहीं होता है। एक बार परद्रव्यों की रुचि छोड़ दीजिएगा, पर से प्रेम करना छोड़ दीजिएगा, तो पाप तो इसकी आत्मा की पर्याय में चला ही जाता है, लेकिन पुण्य को भी अब ठिकाना मिलता नहीं है। सब चैतन्य बल के आश्रय से ही छोड़ दीजिए, उसे रहने दीजिए। बार बार क्या समझ में आई? ऐसी चैतन्य वस्तु है वो, अपना भगवान आत्मा। वेद ज्ञान जगाइए आप, अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय कीजिएगा। कहते हैं उसी प्रकार यह ज्ञान महल भी पुण्य पाप रूपी हवाओं से चलायमान नहीं होता है। अर्थात अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है। कितने भी हमारे बाहर की बात है तो क्या करना, कितनी भी प्रतिकूलता में शरीर में कैसा भी रोग हो जाए भैया, समझ रहे आप, बाहर में कैसे भी पर पदार्थ प्रतिकूल संयोग मिले अथवा अनुकूल संयोग मिले, उनसे अप्रभावित रहता है। आत्मा की पर्याय में कैसे भी रागादिक परिणाम होते हों, कैसे भी कसाय के परिणाम होते हों, पर अपना चेतन भगवान आत्मा अमूर्तिक है ना, अरूपी है ना, कभी भी चलायमान नहीं होता। उसकी दृष्टि करो। वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, लेकिन ये जान के हमें क्या करना, उस ज्ञायक प्रभु परमात्मा की जो चलायमान नहीं होता है उसकी दृष्टि करना है। अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय में समस्त परद्रव्यों पर भाव की पकड़ बनी हुई है, और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की पकड़ उसने कभी की नहीं है। वह सब पॉसिबल है सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करोगे आप, उसका चिंतन करेंगे, निर्णय करेंगे, तो वह अंदर में
अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की पकड़ बन जाती है और जो अनादिकाल से परद्रव्य प्रभाव की पकड़ हमारी पर्याय में थी वह छूट जाती है। ये यहाँ कहते हैं अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। देखो श्री समय सारी ग्रंथ में संवर अधिकार के अंतर्गत 185वें नंबर की गाथा है 185। प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व स्वभाव को नहीं छोड़ते। आप जब उसको पढ़ेंगे स्वाध्याय उसका करेंगे तो उसमें यह बात आई है, प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी, समझ गए आप, पर ज्ञानी अपने ज्ञानत्व स्वभाव को नहीं छोड़ते। सोने को कितना भी तपाओ, क्या सोना अपने स्वभाव को छोड़ देता है क्या? नहीं। है? कितना भी तपाओगे तो और भाई साहब उसमें चमक और बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा कितने भी पुण्य पाप के परिणाम हमारी आत्मा की पर्याय में होते हों, पर उसने आज तक अपने स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं है। अपने स्वभाव अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। हे जीव, ऐसे ज्ञान महल में प्रवेश कर। काय में? ज्ञान महल में। ज्ञान का भंडार है ना, ज्ञानेश्वर है ना, उसमें तू प्रवेश कर। प्रवेश करने वाली पर्याय है। द्रव्य तो जो है ज्ञान महल है। ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे गायक प्रभुवर तुम, बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे। ज्ञान का संबंध ज्ञान से जोड़ दीजिएगा। समझिए, वर्तमान ज्ञान की पर्याय है अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान का भंडार हूँ। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। ऐसी वर्तमान ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से जोड़ दीजिएगा। समझ रहे आप? तो सारी भ्रांतियां पर्याय में होने वाली सब नष्ट हो जाती हैं। समझ रहे आप? और सुख शांति की प्राप्ति पर्याय में होती है। कहते हैं ऐसे ज्ञान महल में प्रवेश कर, ये कहती है, ये हमारे जो है अरिहंत परमात्मा का आदेश है? यही उनका संबोधन है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही ज्ञान का भंडार है, ज्ञानेश्वर है। अपने ऐसे ज्ञान महल में तू प्रवेश कर। प्रभु मैं कैसे करूं? तो कहते हैं सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानो कि शरीर रागादिक ये सब क्षण भंगुर तत्व है और अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति है वह शाश्वत है, जो न कभी उत्पन्न होता है न कभी नाश को प्राप्त होता है। इस प्रकार का सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पर्याय में प्राप्त कीजिए। तो कैसे? ऐसे ज्ञान महल में प्रवेश कर। केवल ज्ञान प्रकट हो तो भी ज्ञान महल में ज्ञान खुटता नहीं है, अर्थात कम नहीं होता है। वह तो टंकोत कीड़ की बात है, अपने स्वरूप जो है स्थिर है। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। 23वें नंबर की शक्ति
आचार्य अमृतचंद देव ने निष्कृत शक्ति का नाम दिया है उसमें। एक शक्ति है निष्कृत शक्ति, क्या पता है कि नहीं पता है? 23वें नंबर की 47 शक्तियों में नाम आया उसका। क्या कहा? कौन सी शक्ति? निष्कृत शक्ति। निष्कृत शक्ति वो केवल आत्मा में है कि सभी द्रव्यों में है? बहुत सुंदर बात, बहुत बढ़िया बात मौसी, आपने अच्छी बात कही। ऐसे निर्णय कीजिएगा आप। क्या वह निष्कृत शक्ति सभी 6 द्रव्यों के अंदर है। सभी द्रव अपने स्थान पर रहकर ही अपना परिवहन किया करते हैं। समझ गए ना आप? कभी भी चलायमान नहीं होते हैं। पापा आपके पास में 2000 का नोट आया, किसी के घर से आया कि नहीं आया? आपको जिसने दिया वो 2000 का नोट जो आया है, बताओ उसने अपना स्थान छोड़ा कि नहीं छोड़ा? दूसरे के घर से आपके घर में आया, पहले क्या छोड़ा, फिर क्या नहीं छोड़ा? समझ गए? वो वहीं का वहीं है। उद्गत धर्म में भी यही व्यवस्था है। समझ गए यार? उद्गत धर्म के अंदर भी यही व्यवस्था है। ऐसे ही धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, सब अपने स्थान पर रहकर ही अपना परिवहन करते हैं। अनादि अनंत स्थिर है। ऐसी ज्ञानियों को दृष्टि हुआ करती है? हाँ, वो तो अपनी जगह रहता है, उसने कहाँ छोड़ दिया है? क्या वे दूसरे के घर में था, मेरे घर में आ गया? अरे उसने कहाँ छोड़ा है, वो तो अपनी जगह है ना प्रभु। है? आप सफर करते हो, ट्रेन में बैठे हुए हो, बोलते हो इंदौर आ गया, इंदौर आ गया, इंदौर आ गया है? इंदौर तो अपनी जगह है। ये वास्तविक बात है। लेकिन हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो हम जो है अनादिकाल से पर्याय दृष्टि वाले हैं, संयोग दृष्टि वाले हैं, इसलिए सारी बातें हमको ऐसी लगती हैं। लेकिन हर द्रव्य के अंदर निष्कृत नाम की शक्ति आत्मा में भी है। निष्कृत स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा। वो लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो आप 47 शक्तियों? ऐसे अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। समझ में आया? मौसी आप भिंड आ गई कि नहीं आ गई? भिंड में ही है। पहले आप कहाँ थी? सोनागढ़ थे। अब आप फिर इधर आ गए, ज्ञान में आ गए आप। फिर अभी तो कह रहा कि भिंड ही है। भाषा बोलो चलेगा, लेकिन मानना ऐसा नहीं। मानने में तकलीफ है। मुझे आप ठीक कह रही हो क्या? कहने की छूट, मानने की मनाही। क्या हम आपके घर गए, आप भाषा बोलते हो, मैं पूछता हूँ कि भाई साहब घर किसका है? मौसी घर किसका है? अरे आपका ही है, यही बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अपना ही है, समझ गए? आपका ही है, लेकिन अंदर में मान्यता। मैंने क्या मौसी ठीक है मौसी, जब मेरा ही है तो फिर आप लोगों का यहाँ का काम ठीक है। समझ गए आप? ऐसा कुछ वस्तु स्वरूप निष्कृत स्वभावी आत्मा। आत्मा कभी भी अपने स्वभाव, जैसे पर्वत है अपने स्थान पर अडिग रहता है, कभी भी चलायमान नहीं होता। कैसी भी आंधी तूफान पानी आनी सब कुछ गिरे, लेकिन वही अपनी जगह स्थिर रहता है। ऐसा ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा कैसे भी पुण्य पाप रूपी आत्मा की पर्याय में संसार रूप अवस्था चलती हो, लेकिन कभी वह भगवान आत्मा अपने स्वभाव से चलायमान नहीं होता है। ऐसे समस्त द्रव्य ऐसे ही है, द्रव्य रूप कर सर्व थे। पढ़ जाए थे। जयचंद जी साहब ने हमारे भावनाओं में इस पंक्ति का उपयोग किया है। द्रव्य रूप कर सर्वथिर। सर्वथिर,
समझ में ना, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो प्रत्येक पदार्थ, ना कोई मरता है ना कोई जन्मता है, ना कोई, बताइए आप, ऐसी दृष्टि हमारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? द्रव्य स्वभाव की अनादिकाल से पर्याय दृष्टि है, संयोग की दृष्टि है, जो हमारे लिए दुखकारी है और अनंत संसार का कारण हो जाती है। तो यहाँ इसी बात को बताया जा रहा है कि ऐसे ज्ञान महल में प्रवेश कर केवल ज्ञान प्रकट हो तो भी ज्ञान महल में से खुरता नहीं, अर्थात कम नहीं होता। समझा? केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए तो भी कोई कमी आ जाती है ध्रुव स्वभाव में? नहीं। समझ यार, कहते हैं नहीं, सदैव जो का त्यों परिपूर्ण रहता है। प्रभु तू सब बातन से पूरा, कई बात अधूरा, कई बात ना अधूरा, पर की आस करे क्यों प्रीतम, तू सब बातन से पूरा, ज्ञान से पूरा, दर्शन से सभी से तो प्रिय हो है प्रभु भैया। ऐसे परिपूर्ण तत्व की दृष्टि, ज्ञान, वही सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान है और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसी को कैसा सम्यक चरित्र कहती है। सदैव जो का त्यों परिपूर्ण रहता है, तत्व के जानकार ज्ञानी ऐसे सहज तत्व को प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? ये प्रणाम कौन सा है जी? यही तो वास्तविक प्रमाण है। प्रणाम करते हैं। कैसे करते हैं प्रणाम? जैसे अपन मंदिर में हाथ जोड़ते हैं वैसे ही प्रणाम किया जाता है इस गायक तत्व को? क्या नहीं, अंतर्मुखी है। मम्मी क्या कह रहे? बाकी आते ही नहीं। वाह बाबा, आपने कितनी लाख बात की एक बात कह दी आप है। समझ में आया? उसके हाथ ही नहीं है, उसके पैर ही नहीं है, वो तो अनादि काल से लंगड़ा है क्या? और हम अपने आप को हाथ पैर वाला मान रहे हैं। यही तो बुद्धि भ्रम रही है। आप हो कैसे? हाथ पैर वाले नहीं हो, शरीर को हिला नहीं सकते हो, मानते क्या हो? हिला रहे हैं। और फिर कहते भाई साहब ध्यान करो। काय का ध्यान करो? सीधे बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, पहले तो ज्ञान करो तुम शरीर को हिला डुला सकते हो कि नहीं। शरीर को सीधा तो बाद में करना। समझ में आया भैया? इसीलिए कहते पहले अपने आत्मा का ज्ञान करो। ज्ञान के बिना ध्यान होता नहीं है। जिसका आप ध्यान कर रहे हो वो वास्तव में आत्मा नहीं है। समझा? तो कहते हैं सदैव ज्यों का त्यों परिपूर्ण रूप से रहता है। तत्व के जानकार ज्ञानी उसे ऐसे सहज तत्व का प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं यानी अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेते हैं। वही वास्तव में प्रणाम कहलाता है। कैसा प्रणाम है ये? किसने देखा है इसको? मौसी ऐसा प्रणाम करना सीखे हैं क्या? समझे? पर्याय में आनंद ही आनंद हो जाएगा। समझे आप? तो समस्त तत्ववेदी ऐसे महान तत्व को, ज्ञान का महल जो है उसको नमस्कार करते हैं। हर तरफ प्रभाव का लक्ष्य जब पर्याय छोड़ देती है और अंदर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की पकड़ बन जाती है, वही वास्तव में ज्ञानियों का प्रणाम कहलाता है। अब देखिए आगे की चर्चा। अहो ऐसे सहज तत्व का भान जिस पर्याय में हुआ, ध्यान दीजिए, ये तो मैंने आपकी कल की चर्चा थोड़ी पढ़ी है। ऐसे सहज तत्व का भान जिस पर्याय में हुआ हो वह पर्याय भी धन है। क्या है? उसका जीवन धन हो गया। समझ लिया? पर्याय में ज्ञान की बात की जा रही है, पर्याय में भान की बात की जा रही है। अनादि काल से हमने अपनी आत्मा की गाड़ी भाई साहब आत्मा के ज्ञान के बिना चलाई है, और रागादिक में अपनापन स्थापित किए हुए हैं। तो ज्ञानी कहते हैं
कि अब राग आदि की दृष्टि छोड़ दीजिएगा। अंदर है ना बिल्कुल स्थायी वस्तु है ना पर्वत, समझ गए आप, जो कभी चलता नहीं है, हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, ऐसा ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा पर्वत के समान देवन में विराजमान है। उसकी दृष्टि करो, यानी अपना उसका फोटो खींच लीजिएगा। किसमें? ज्ञान की पर्याय में। कहते हैं ऐसे सहज तत्व का भान जिस पर्याय में हुआ हो वह पर्याय भी धन्य है। द्रव्य स्वभाव तो है ही, जयवंत अनादि अनंत वर्तता ही है, लेकिन जिस पर्याय ने अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लिया है वह पर्याय भी धन्य हो जाती है। तो मौसी दो चीजें हैं क्या? आप कहोगे कि पर्याय धन्य हो जाती है, मतलब क्या? द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। मौसी देखो, धन्य कौन होता है? द्रव्य होता है कि पर्याय होती है? पर्याय होती है। पर्याय है वही धन्य हो जाती है। आत्मा तो तीनों काल स्थायी धन्य स्वरूप ही है। तो क्या सब हुआ धन्य हो जाती है, और उसी को होना है धन्य। है मुझे कठिन है क्या? देखिए, बोधी आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं। भाव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार का, ये व्यवहार सिखाया जाता है, क्योंकि अपनी चेतन वस्तु तो अपने पास में ही है, आप स्वयं ही हो। अज्ञानता के कारण से भ्रमण कर रहे हो। कैसे? अज्ञानता। अज्ञानता कैसे मिटेगी मौसी, बताओ हमें। जब माँ जनवाणी माता के पास जाके अपनी आत्मा के स्वरूप को समझोगे तो तुम्हारी अज्ञानता मिट जाएगी। अब ये काम तो हम करते नहीं है। भगवान की पूजा करवा लो, कितनी करवाने हैं, वो भी ईमानदारी से करते नहीं हो। बहु में बेईमानी करते हो आप, है? ऐसी बात है मौसी। कहते हैं ऐसे सहज तत्व का भान जिस पर्याय में हुआ हो वह पर्याय भी धन्य है। ऐसी महिमा पूर्वक, अब कहते ऐसी महिमा पूर्वक तत्ववेत्ता उस सहज तत्व को ही नमस्कार करते हैं। कौन? तत्ववेत्ता, यानी तत्व के स्पेशलिस्ट है। अरिहंत भगवान के द्वारा बताया गया जो तत्वों का स्वरूप है उसमें वे स्पेशलिस्ट होते हैं। हर जीव स्पेशलिस्ट होता है नहीं अपने अपने कार्य में। कोई डॉक्टरी में स्पेशलिस्ट होता है, डॉक्टरी में बहुत सारी लाइनें हैं। कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई डायबिटीज स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है। क्यों? ऐसे ही तत्ववेत्ता जो जिनवर देव के द्वारा बताए गए तत्वों का जिन्होंने अपने जीवन में निर्णय किया है और अपने शुद्धात्म तत्व की जिन्हें दृष्टि हुई है वे सब तत्ववेत्ता हैं, तत्व के स्पेशलिस्ट हैं। ऐसी महिमा पूर्वक तत्ववेत्ता उस सहज तत्व को ही नमस्कार करते हैं। कौन? तत्ववेत्ता, सहज तत्व को। समझे? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को नमस्कार करते हैं। थोड़ा जागृति रहिए भैया, सोने का काम नहीं है। भगवान महावीर का मोक्ष कब का हो चुका है, आप समय दर्शन नहीं कर पा रहे हो। सोते हुए को समय दर्शन नहीं होता है, वह तो पेड़ बनने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है। और क्या है? क्या? अरे बुरा लग जाए तो धन्यवाद, हमें बुराई तो नहीं लगता है मौसी। अनाधिकार हो गए एक ही क्लास में बैठे बैठे, अनाधिकार हो गए। बच्चे को तो शर्म आती है एक बार फेल होने के बाद, उसको स्कूल जाने में शर्म आती है। सड़कों पे चलता है, उसके और साथी भी चलते हैं तो उससे नीचे करके चलता है, हमको कहाँ शर्म आती है। बेला अमृत भरा भक्त क्यों खोरा, आलसी सो रहा बनिया भागा,
सारे साथी जागे तू न जागा। बड़ी मुश्किल से नर बबू ये पाया, पाकर विषयों में यो ही गमाया। हंसे का रूप था पानी गंदला पिया, बन के कागा। सारे साथी जागे तू ना जागा। शर्म आना चाहिए है। हमारे अनंत साथी तीर्थंकर, कितने तीर्थंकर अनंत अनंत तीर्थंकर हो गए हैं। उन्होंने सबने अपनी पर्याय में जागृति लाई है। वे आज जो है सिद्ध पर्याय के साथ में रह रहे हैं। हम सम्यक दर्शन जैसी पर्याय प्राप्त करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हृदय में ज्ञान की पर्याय में शरीर राग आदि के प्रति रुचि जागृत है। समझ में आया भैया? करना तो पड़ेगा ये काम। हम आपको सबको मौका है। मनुष्य पर्याय संयोग में है। जिन्हें देव परमात्मा है, उनकी वाणी है। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? ये बताओ। अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? जब हमारा आत्मा तिर्यंच गति में होगा तब करेगा क्या? विचार करो भाई। हैं? बहुत जागृति लाने की जरूरत है। हमारे मुनराज है भाई साहब का कौन सेकंड से ज्यादा सो जाए मौसी, कौन सेकंड से ज्यादा सो जाए तो भाई साहब गुलिस्तान गिर जाता है। कौन सेकंड समझते हो? हाँ मौसी, सुन के आपको आश्चर्य लगता होगा। कौन सेकंड भी अगर सो जाए तो उनका गुलिस्तान नीचे चला जाता है। हाँ, रामदेव कैसे मस्त हो रहे हैं। महाराज जी सोते हैं जो कह रही हूँ। अरे महाराज जी जगते हैं, निरंतर अपनी चेतन तत्व की समाधि में लगे हुए हैं। और हम क्या कर रहे हैं? कितनी सावधानी है, जबकि उनकी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया। वे तो वर्तमान सम्मेलन में मस्त है। वे तो वर्तमान के मुनराज की बात कर रही हैं। समझ में आ गया भाई साहब? ज्ञानियों को पहचानना है तो तत्व के द्वारा पहचानने की कोशिश कीजिए। बाकी चमड़े की चक्षुओं से मुनराजों की पहचान नहीं होती है। फिर समझ में आया? कहते हैं ऐसे सहज तत्व का भान जिस पर्याय में हुआ हो वह पर्याय भी धन हो जाती है। ऐसी महिमा पूर्वक तत्ववेत्ता उस सहज तत्व को ही नमस्कार करते हैं। कौन करता है? जो तत्वों के निष्णात है, जिन्हें अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया जो तत्व है, 7 तत्वों का जो स्वरूप है, ऐसे तत्ववेत्ता उस अपनी आत्मा को प्राप्त करते हैं, अर्थात उसको नमस्कार करते हैं। यह सहज तत्व कृतकृत है, उसके ऊपर किसी भी कार्य का बोझा नहीं है। क्या? जिसके माथे भार वो डूबे मझधार में, हम तो हो गए पार झोंक भार को भार में। पापा काय के बल पर? तत्व के बल पर ज्ञानी जीव अपने आप को निर्वाल जैसा अनुभव करते हैं। भले ही जो है 9 बच्चे हों, 3 शादियां की हों। पापा 9 बच्चे हों, 3 शादियां भी की हों, ऐसे बनारसी दाजी जैसे जीव गृहस्थ अवस्था में रहने वाले, समझ रहे आप? ज्ञान को तका आत्माई अर मोहना, प्रगटो रूप सुनत शोभना। जा पर्याय को अंत सत कर मानिए, चले बनारसी दास फिर नहीं आपने। ऐसी जागृति होती है ज्ञानी जीवों की पर्याय में। अज्ञानी जीवों की पर्याय में कैसी जागृति होती है? चमड़ी चली जाए, नोटों की,
बाहर की संयोगों की, रुपया सोना चांदी की है, चमड़ी चलिया पर दमड़ी ना जाए। दमड़ी ना जाए। समझ गया? कितनी सावधानी रखता है कि 500 का नोट भाई साहब निकल ना जाए बाहर। पापा है, ट्रेन में सफर कर रहा हो तो नोटों को कैसे संभालता रहता है? सोते हुए है क्या? तभी जेब कटती है। समझ में आया? इतना संभालने के बाद भी कट जाती है। गजब हो गया पापा। हैं? समझ गए ना? जैसे अज्ञानी जीवों को परद्रव्यों की जो है सावधानी कर रहा है, वह उसके अहितकारी परिणाम है। ज्ञानी ऐसे अहितकारी परिणाम को विदा कर देते अपनी आत्मा की पर्याय में से। समझ में आया? कहते हैं उसके ऊपर किसी भी कार्य का बोझा नहीं है, चैतन्य तत्व के ऊपर है। क्योंकि उस सहज तत्व ने प्रकरण अर्थात करूं करूं ऐसे विकल्प का अभाव कर दिया है। अर्थात करूं वह करूं ऐसे किसी कार्य को करने का विकल्प भी उसमें नहीं रहा। हमने अपन 24 घंटा करूं करूं कर, है? वो जो है ना आपके जो चुल्ला जी, धर्मदास जी, धर्मदास चुल्ला। धर्मदास जी शुल्लक जी क्या कहते हैं? पुण्य करना हो तो करो, पाप करना हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं। हम तुम्हें नहीं रोकते हैं, पर ये तो विचार करो कि तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इतना निर्णय नहीं करोगे क्या? करना हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं, पर इतना निर्णय करो कि तुम उसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हमारे पास टाइम नहीं है साहब। चल रही गाड़ी, चलती है, चल रही ऐसी तुम्हारी गोद में जाके चले जाओगे, पता ही नहीं पड़ेगा। समझ में आया? जैसे लौकिक में कहते हैं ना कि भाई साहब सोच समझ के अगर तुम काम करते तो यह नुकसान नहीं उठाना पड़ता। सोच समझ के अगर कोई काम करते, बिजनेस करते, तो भाई साहब ये आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ता। ऐसे ही ज्ञानी जीव कहते हैं पुण्य करना हो तो करो, पाप करना हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोकते। तुम ऐसा निर्णय तो करो कि तुम पुण्य पाप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आत्मा ज्ञानेश्वर है, ज्ञान का काम करेगा कि पुण्य पाप के काम करेगा? ज्ञान का काम कर रहा है और ज्ञान का ही काम करेगा और ज्ञान का ही करता रहेगा। बताइए आप इसकी स्वीकृति के बिना कैसे आपकी पर्याय में भाई साहब सुख की प्राप्ति होगी? करूं यह करूं वह करूं ऐसे किसी कार्य को करने का विकल्प भी उसमें नहीं रहा है। ऐसी चैतन्य वस्तु है, इसीलिए वह तो सहज कृत कृत है। हे जीव ऐसे सहज तत्व की महिमा करो। क्या करना है? मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूं जिसका सेवन अनंत सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अनंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, साधु परमेष्टि करते हैं। ऐसे अपनी ज्ञान की पर्याय में उस तत्व की महिमा लाइए। वह तत्व हमारे पास में भी उपलब्ध है। क्या सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं भैया? सिद्ध भगवान सुखी है कि दुखी है? अनंत सुखी है। मौसी किसके बल पे? 2,000 नोट के बल पर है? फिर बोलिए या तो साधु परमेष्ठियों के पास में ही नहीं होते हैं। समझ गए? अपने ज्ञान के बल पर सुखी है, अपने आत्म बल, अपने आत्मा के बल पर सुखी है। वे अपने आत्मा का आश्रय लिए हुए है। ऐसे अपने तत्व की महिमा लाओ। क्या भाई वह चीज हमारे पास में भी है कि नहीं है? बताइए। फिर हम दुखी क्यों? नहीं जान रहे वो चीज को जैसे तो करो, फिर मैं दुखी क्यों? है? अनंत सिद्ध परमात्मा उसका सेवन करके अनंत सुखी है। अनंत अरिहंत परमात्मा है भाई साहब, सुखी है, अनंत सुखी है।
हमारे साधु परमेष्ठी भी उसी के तत्व के बल पर सुखी है। अगर हम दुखी है तो अपनी अज्ञानता से दुखी हैं। वो अज्ञानता किसी फल के कारण से नहीं है। यह करूं वह करूं ऐसे किसी कार्य को करने का विकल्प भी उसमें नहीं है। इसीलिए वह तो सहज कृत कृत है। कैसा है? कृत कृत है। हे जीव, ऐसे सहज तत्व की महिमा करो, रुचि करो और उसकी भावना करो। क्या कहा? सहज तत्व की महिमा करो, अंदर में उसकी रुचि करो और उसकी ही भावना करो, उस रूप वर्णन करो, क्योंकि उसकी भावना से ही प्रत्याख्यान होता है। क्या? मोह राग देश की पर्याय का त्याग हो जाता है। वही वास्तव में त्यागी है। हम तो दुनिया की सारी चीजें छोड़ के आ जाते, हम बहुत बड़े त्यागी हैं। मौसी, हमने बहुत सब कुछ छोड़ दिया है, हम तो बहुत बड़े त्यागी हैं। अरे वो त्यागी नहीं हो तुम। क्या? अंदर में मोह को छोड़ा के नहीं छोड़ा। अब वो तो तुमने छोड़ा नहीं है और अपने आप को त्यागी माने बैठ गए। विराम कर लो। क्या? अंदर में मोह रूपी अज्ञानता को छोड़े बिना, क्या समय रागादिक परिणतियां पुण्य पाप को छोड़े बिना कोई भी जीव पर्याय में त्यागी नहीं हो सकता है। सच्चे प्रत्याख्यान की प्राप्ति तत्ववेत्ता यानी जीवों को हुआ करता है। उन्हें अपनी आत्मा का भान भी है और निरंतर अपनी पर्याय को अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में लीन करती है। वे ही वास्तव में सच्चे त्यागी हैं। सहज तत्व में रागादिक है ही नहीं। क्या? सहज तत्व में रागादिक है ही नहीं। सूरज में अंधकार देखा है मौसी आपने कभी? है ही नहीं। है सूरज में अंधकार का है कुछ? क्या अस्तित्व है? नहीं। ऐसे ही हमारी आत्मा में ये मोह राग देश रूपी अंधकार का अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं है। उसमें तो है ही नहीं है। जैसे सूरज में उस अंधकार का अभाव है और सूरज की जो किरणें है उसमें भी अंधकार का अभाव है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु जो चैतन्य सूरज है उसमें शरीर रागादिक का तो अभाव है ही, पर जिस ज्ञान की पर्याय ने अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में का अनुभव किया है, उस चैतन्य सूरज की किरण में भी उस मोह राग देश का अभाव है। क्या भाई? चैतन्य वस्तु तो तीनों काल मोह राग देश के अभाव वाली है ही, पर जिस पर्याय ने अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लिया उस पर्याय में भी मोह राग देश का अभाव है। उस किरण में भी, रत्नातर रूपी किरण में। सहज तत्व में रागादिक है ही नहीं। किसी राग का नाश करूं ऐसे विकल्प का सहज तत्व में नहीं है। क्या? इसीलिए राग का नाश करूं ऐसा विकल्प उस सहज तत्व में नहीं है। एक भाई आए थे हमारे पास में स्वाध्याय मंदिर में, तो बोले कि पापा बस एक ही काम करना है। क्या करना है? अब बस राग का नाश करना है। काय का नाश करने हैं? करने है कि नहीं? पापा आपको करने हैं कि नहीं करना है? हाँ, बहुत बढ़िया, समझ में आया। अरे जो पहले से ही उत्पन्न होते मर रहा है तुम बाका नाश क्या करना है? खाएगा राग का नया नया पैदा हो रहा है। राग जो है ऐसे बाका का तुम नाश क्या कर रहे हो? वो तो पैदा ही होते मर रहा है। ये भी कोई करने की बात है क्या? वो तो बेचारा पैदा होते ही मर जाता है, तुम बाका नाश क्या करोगे? मरे को का मार रहे हैं। समझ में आया? समझो, तत्व को समझो भाई। बिना समझे ही गाड़ी हमारी ऐसी चल रही है। टाइम नहीं है ना तत्व का विचार चिंतन करने का। निगोद में जाना पड़ेगा। मौसी कहेंगे ऐसी ऐसी बातें मत बोलो। मौसी आप कहोगे ऐसी बातें मत बोलो।
सही बात है। जाना ही पड़ेगा मौसी, कोई नहीं बचा सकता। भगवान की कितनी भी भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, अनंत बार की है, फिर भी भाई साहब वही के वही डोल रहे कोलू की बैल की तरह। और लग रहा होगा हमने कुछ पहले से। हैं बताइए, आप सोचिए, विचार करिए आप। भगवान जिस चीज को बताना चाहते हैं बिल्कुल उनकी बातों का अनुकरण नहीं करते हैं। अपनी जिद, अपनी हट, शरीर राग आदि की क्रियाएं मैं करने वाला हूं, तू जान ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है, ऐसा कभी भी तुम चिंतन नहीं करते हो भाई। कहते हैं सहज तत्व में राग आदि है ही नहीं, इसीलिए राग का नाश करूं, ऐसा विकल्प उस सहज तत्व में नहीं है। राग भी पर्याय में ही है, लो क्या राग भी पर्याय में ही है और उसके अभाव करने का विकल्प भी पर्याय में ही है। वह तो स्वभाव से ही पूर्ण वह तो स्वभाव से ही पूर्ण है, उसमें कहीं भी अपूर्णता नहीं। अपना चैतन्य तत्व स्वभाव से ही परिपूर्ण है, वह राग आदि के अभाव स्वरूप वाला है, यानी दुख की पर्याय से अभाव रूप वाला है, उसमें कहीं अपूर्णता नहीं है। जगत के कार्य तो हमेशा अपूर्ण ही होते हैं, है? बिना पूर्ण करवे में लगे भाई है, यही तो काय में लगे भाई है। पूर्ण करवे में हो वैसा हो। शादी और कर दें, जरा इसको भी ठिकाने लगा दें, फिर करेंगे धर्म, तुम्हें तो कभी नहीं होने वाला। तब तक तुम ही ठिकाने लगे जाओ, वो तो लगे समझो साहब, अपूर्ण ही होते हैं। मरता भी है तो काल को अधूरा छोड़कर ही मरता है। मरते हो कि नहीं मरते हो क्या भाई साहब? परंतु यह आत्म तत्व भी स्वभाव से ही कृत कृत ध्रुव चिदानंद मूर्ति है। ऐसे आत्मा की रुचि एवं स्वीकृति के बाद यदि विकल्प आता भी है, ज्ञानियों को भी आता है, आता भी है, तो वह राग विकल्प लूला लंगड़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है? राग का राग मिट गया ना। स्वभाव की दृष्टि ज्ञान होने के बाद ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी राग रहता है पापा। तो कैसा रहता है? लंगड़ा लूला रहता है। अब कोई कार्यकारी नहीं है ना। अब उसे कोई सहारा मिलता नहीं है। कीले तो कर दिया हो ज्ञानियों ने, समझ में आया? वेद ज्ञान के द्वारा उस मोर आदेश के परिणामों को कीलित कर देते हैं, समझ गया? कीलित सर्प के समान, समझ गया? ऐसे ज्ञानी जीवों ने अपनी ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है। तो कहते हैं आत्मा की रुचि एवं स्वीकृति के बाद यदि विकल्प आता भी है, अब ज्ञानी की बात आ गई, तो वह राग विकल्प लूला लंगड़ा हो जाता है। फिर उसमें वह ताकत नहीं है जो अधिक काल संसार में रख सके। ज्ञानी जीवों की पर्याय में जो राग देखा जाता है वह अनंत संसार का कारण नहीं होता है, समझ लिया? क्योंकि उसके सहज तत्व का आधार नहीं है। सहज तत्व का आधार नहीं है राग। आत्मा तो अनंत गुणों से भरपूर है और वे अनंत गुण अपने स्वभाव से ही भरपूर हैं। आत्मा असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों से पुष्ट चैतन्य मंदिर है। कैसा है? ये देवल विराजन भगवान आत्मा चैतन्य ज्ञान मंदिर है। और शरीर कैसा है? व्याधि रूपी मंदिर है। पप्पू भैया का फोन कट गया, देख ले क्या। शरीर व्याधि मंदिरम और आनंद मंदिर आत्मा। अनंत गुण अपने स्वभाव से ही परिपूर्ण है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों से पुष्ट चैतन्य मंदिर है। अज्ञानी शरीर की पुष्टि में अपनी पुष्टि मानता है। बढ़िया बढ़िया बादाम खिलाते किसको? तब भी तो यही हालत हो रही है। कितना संभालते रहते हैं अज्ञानी। समझ रहा है क्या? नहीं। अपनी कितना संभालते हैं। मम्मी क्यों संभलेगा वो? स्वतंत्र है और लगे 24 घंटा ये वो बढ़िया 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 माल है। जितना माल है जिसे तुम माल कहते हो मल के रूप में निकल जाए।
अज्ञानी शरीर की पुष्टि से अपनी पुष्टि मानता है, लेकिन वह तो ऊपर है और अपना आत्मा तो सहज गुणों से त्रिकाल पुष्टि ही है। त्रिकाली चैतन्य तत्व मात्र प्रकाश स्वरूप ही है। कैसा है? ज्ञान प्रकाश का भंडार है, प्रकाश स्वरूप है। उसमें मोह अंधकार तो है ही नहीं, तथा उसका आश्रय करने से पर्याय में भी, आ गया ना, पर्याय में भी मोह अंधकार का नाश हो जाता है। मम्मी, द्रव्य स्वभाव में तो मोह राग द्वेष के परिणाम है ही नहीं, लेकिन जिस पर्याय ने अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिया है, उस पर्याय में भी मोह अंधकार का अभाव है। सूरज में तो बाहरी पर पदार्थों का अभाव निरंतर बरतता ही है, लेकिन सूरज की किरण में भी उस अंधकार का अभाव है। ऐसे ही अपना चैतन्य सूरज भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान, उसमें पर पदार्थों रागादिक का तो अभाव है ही, पर जिस पर्याय ने उस चैतन्य का आश्रय लिया है, उस पर्याय में भी मोह अंधकार का अभाव है। ये लिख रहे हैं। त्रिकालीन चैतन्य तत्व मात्र प्रकाश स्वरूप ही है, उसमें मोह अंधकार का तो है ही नहीं, और उसका आश्रय करने से, मम्मी आश्रय कौन करता है? पर्याय। समझ लिया? तो कहते हैं उसका आश्रय करने से पर्याय में भी मोह अंधकार का नाश हो जाता है। उस पर्याय में भी नहीं है मोह राग द्वेष। सर्वप्रथम ऐसे सहज तत्व का श्रद्धान करके उसमें स्थिर होना प्रत्याख्यान है। जो जीव ऐसे तत्व की महिमा पूर्वक उसकी रुचि करता है, वह मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हो जाता है। क्या है? उसके मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। जिसे अपने चैतन्य की दृष्टि हुई, उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। क्या? आरूढ़ हो जाता है। इसीलिए ऐसे सहज तत्व को यथार्थ जानकर उसकी ही भावना करना चाहिए। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान करके उस रूप पंडमन करना, वही वास्तव में आत्मा का एकमात्र कर्तव्य है। ठीक है? इस प्रकार सुख विजन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य समान है, और 5 इंद्रियों के विस्तार रहे देह मात्र जिन्हें परिग्रह था, ऐसे पदम प्रमलधारी देव द्वारा रचित नियम सार की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में, अर्थात श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री नियम सार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज श्री पदम प्रमलधारी देव विरचित तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में निश्चय प्रत्याख्यान, आवाज आ रही है सभी को? निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार नाम का 6वां स्तुत स्कंद समाप्त हुआ। इस प्रकार से हमने आपने सबने ये निश्चय प्रत्याख्यान का स्वरूप आचार्य कुंद देव द्वारा और उसके टीकाकार कलशकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज के द्वारा पूरे अधिकार को बड़े ध्यान से सुना है, पढ़ा है। अंदर व्यवस्था आप चिंतन करेंगे तो आपको भी आपकी पर्याय में जो अनंत ज्ञानियों ने अपनी पर्याय में काम किया है, वह हम आप भी कर सकते हैं। मौसा जी आवाज आ रही है? श्री द्वारा उस तत्व का जो स्पष्टीकरण किया गया है, आप उस पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। जितना बढ़िया आपका तत्व का चिंतन होगा, उतना अच्छा आपकी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास में होगी, जो हमारे लिए अनंत संसार का अभाव करके सुख की प्राप्ति कराने वाली है। इस प्रकार से यह निश्चय प्रत्याख्यान का अधिकार अपन ने आज पूरा किया। कल परम आलोचना अधिकार 7वां अधिकार कल अपन प्रारंभ करेंगे। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवान नमुकर्णम
बोलो द्वादशांग मणि माता माता की जय। महान जय